वाराणसी के दीनानाथ वर्मा अपने आलीशान बंगले में टहल रहे थे। चेहरे पर रौब और आंखों में कठोरता थी। तभी उनका छोटा बेटा अरुण धीरे धीरे पास आया और बोला, पिताजी, मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। कहो। मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। क्या पागलपन है ये? मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया अफसर बनाने के लिए, और तुम गरीबों के पीछे जिंदगी बर्बाद करोगे? पिताजी, बड़ा होना सिर्फ कुर्सी से नहीं होता, दूसरों का भला करने से भी इंसान बड़ा कहलाता है। चुप, अगर यही करना है तो इस घर से निकल जाओ। वर्मा गुस्से से कुर्सी पर बैठ गए। तभी एक हल्की रोशनी से कमरा जगमगा उठा। सामने एक दिव्य दूत खड़ा था, हाथ में एक किताब और कलम लिए। तुम कौन हो? मैं न्याय का दूत हूँ, हर इंसान के कर्म लिखता हूँ। और अभी क्या लिखा तुमने? यही, वर्मा ने अपने बेटे के सच्चे इरादों को अहंकार में कुचल दिया। ये अन्याय है। मैं बाप हूँ, मुझे हक है बेटे पर हुक्म चलाने का। हुक्म तब तक ठीक है जब तक न्याय हो। जब बेटे की सच्चाई पर अहंकार भारी पड़ जाए तो वो अत्याचार बन जाता है। इसी बीच वर्मा की पत्नी कमरे में आई। उनकी आंखों में आंसू थे। दूत अदृश्य हो जाता है। आप बेटे को क्यों निकाल रहे हो? वो नेक रास्ता चुन रहा है। क्या अब तुम पति के बजाय बेटे का साथ दोगी? ये सुनते ही पत्नी सिसक पड़ी। उन्होंने वर्मा की ओर देखा, कुछ कहना चाहा, मगर शब्द गले में ही अटक गए। कांपते कदमों से वे चुपचाप कमरे से बाहर चली गईं। पत्नी के जाते ही दूत फिर प्रकट होकर अपनी किताब खोली और लिखा। अब क्या लिखा तुमने? वर्मा ने अपने जीवन साथी के हृदय को चोट पहुंचाई। अहंकार का बोझ रिश्तों पर भारी पड़ा। मैंने इनके साथ अत्याचार किए? क्या सचमुच मैं इतना कठोर हो गया हूँ? हाँ, तुम्हारी पूजा दिखावे के लिए है, दान शान के लिए। तुम्हारे कर्मों में सेवा नहीं, स्वार्थ है। आज तक मैं दूसरों को धोखा देता रहा, लेकिन असल में मैं खुद को धोखा देता रहा। इसी समय अरुण बैग लेकर वापस आया और बोला, पिताजी, आपकी आज्ञा से मैं जा रहा हूँ, लेकिन जाते जाते प्रणाम करने आया हूँ। नहीं बेटा, कहीं मत जाओ। मैं गलत था। तुम वही करो जो तुम्हारा मन कहे। तुम्हारी सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया। आंसुओं में पुराना अहंकार बह गया। दूत ने अपनी किताब में आखिरी पंक्ति लिखी। आज वर्मा ने नकली गर्व छोड़कर सच्चाई को अपनाने की प्रतिज्ञा की। उसके जीवन में नया उजाला उतर आया।